जय श्री सीताराम। माह नवंबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर आपकी अलग अलग राशियों के आधार पर यह समझाऊंगा कि आपके लिए माह नवंबर का राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली होरोस्कोप कैसा होने वाला है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कहां पर आपके लिए सौगातें हैं और कहां पर सावधानी बरतने के संकेत हैं, विस्तार से मैं आपको हमेशा की तरह बताऊंगा। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं। यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, या आप आने वाले पीरियड में, देखो कई बार मुझसे सवाल किया जाता है हमें कुंडली कब दिखानी चाहिए। आपको आने वाले पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण करना है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में, या फिर वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में, या वो पारिवारिक दृष्टिकोण से, या वो स्वास्थ्य को लेकर के आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी चीज से आपको डर लग रहा है आने वाले वक्त में, या कोई क्यूरियोसिटी आने वाले वक्त को लेकर के है ना, कोई प्रश्न है आने वाले वक्त को लेकर के, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं यार कोई ऐसा नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आप ये राशिफल देख सकते हैं और इनके आधार पर अपने निर्णय ले सकते हैं। शुरू करते हैं आपका मासिक राशिफल, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यदि आपकी राशि मेष है तो ये माह आपके लिए थोड़ा खर्चों से भरा हुआ हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी मैं ये कहूंगा कि आय भी प्रॉपर होगी, इनकम भी प्रॉपर होगी, और मैं तो कहूंगा कि हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़े, विशेष तौर पर यदि आप बिजनेस करते हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, यदि आप स्विच करना चाह रहे हैं नौकरी तो स्विच कर सकते हैं। खर्चे ज्यादा होंगे तो इसको आप इस तरह से भी लीजिए कि कोई महंगी वस्तु आपको खरीदारी करना है, क्योंकि ये जो माह है ये दीपावली का माह है ना, माह नवंबर दीपावली का माह है, और यहाँ पर शुरुआत में ही दीपावली के खर्चे हो जाएंगे। वैसे तो अक्टूबर लास्ट में भी खर्चे हैं दीपावली के, और नवंबर में भी खर्चे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खर्चे जो भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा, यदि पहली बार कोई सामान ले रहे हैं तो पूछ कर सोच समझ कर लीजिए, सलाह लेकर के लीजिए, है ना, उसका एनालिसिस करके लीजिए, ये बस मैं आपसे कहूंगा। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक है, तो विवाह भी आपका तय हो, इसके भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों से जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं उनसे भी मिलने के योग मुझे दिखते हैं। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए इस माह नवंबर में बनते हुए नजर आते हैं। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि का मासिक राशिफल क्या कहता है, तो वृषभ राशि के लिए माह नवंबर का राशिफल कहता है कि ये वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। फैमिली में यदि कोई समस्या चल रही थी, कोई मतभेद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो खत्म होती हुई नजर आती है, और स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती हुई आपके लिए मुझे नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। इस समय सहयोग ज्यादा मिलेगा, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। यदि आप स्विच करना चाहते हैं, अपनी जॉब से कहीं दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपने बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय में, या फिर प्रोफेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो कर भी सकते हैं। योग भी दिखते हैं और पॉजिटिव भी रहेगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। विशेष तौर पर ये यात्राएं फैमिली को लेकर हो सकती है, या फिर धन पैसे के दृष्टिकोण से हो सकती है। लेकिन जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं होंगी, उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ भी देखने को मिलेगा। तो अच्छा वक्त है, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। यदि पहले कोई प्रॉब्लम्स थी पारिवारिक, तो खत्म होगी। और एक अच्छी बात बताता हूं कि कोई आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, या पहले कोई रुकावट थी पैतृक संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, पारिवारिक धन की मैं बात कर रहा हूं, मैं पैतृक धन की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ रुकावट थी, तो वहां पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो चीजें बेहतर मुझे आपके लिए दिखती हैं, और अच्छी तरह से आप इस समय को और अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, फोकस्ड रहिए, सीखिए, चीजों को सीखिए, और सीखने के बाद में उन्हें आप जमीन पर उतारिए, मतलब प्रैक्टिकल कीजिए,
और मैं समझता हूं कि जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। तो ये समय बहुत अच्छा है, लाभदायक है, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का मिलना जुलना होगा, पुराने रिश्तेदारों का भी मिलना जुलना यहाँ पर हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी में रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जैसी स्थितियां हो सकती है। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। एक एक पिता जो हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा था कि सर, बिटिया की शादी है और मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने उनसे कहा था कि नहीं, बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी बिटिया की का मैच मेकिंग, कुंडली मिलान भी मुझसे करवाया था। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। सारे दृष्टिकोण से बड़ी गहराई से विश्लेषण मैंने किया था कुंडली मिलान का और उनको मैंने बताया था। तो कुंडली मिलान तो अच्छा हो ही गया था। उन्हें मैंने शादी का वक्त भी बताया, उस समय उनकी शादी भी निकल आई थी। अभी तो हो चुकी है शादी, लेकिन वो शादी के उन 10-15 दिनों में, 10-15 दिन पहले से इतने एंजाइटी में थे कि उन्हें मेडिसिन खाना पड़ रही थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा और दवाई गोली खाना पड़ी। मैं जबकि कह दिया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अच्छे से निकल जाएगा, फिर भी दवाई गोली खाना पड़ी। और फिर ऑब्वियसली शादी तो अच्छे से निकल गई। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर मुझसे कंसल्टेशन लिया और उन्होंने कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, शादी निकल गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तनाव में तो रहे, टेंशन में तो रहे, सब चीजें अच्छे से हो गई, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा उन्होंने लिया, जिसकी वजह से दवाई गोली एक्स्ट्रा उन्हें खानी पड़ी, है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ भी बन सकती है कि चीजें जो है वो बेहतर होंगी, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे पारिवारिक कुछ कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करना हो, तो चीजें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको फायदा मिल जाएगा इस समय। लेकिन टेंशन दिमाग में बना रहेगा। फिजिकल स्वास्थ्य का, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपने स्वास्थ्य का भी जरूर से आप ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद पैदा होंगे, घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद पैदा हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और विशेष तौर पर यह समय धन के, पैसों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए आप। हाँ, हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, मतलब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है और थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य में कुछ कमी या कमजोरी लग रही है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे। और लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि कहीं बाहर जाना हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, या फिर ये यात्रा आपके नौकरी को लेकर के भी हो सकती है, कहीं जाना पड़े। जैसे कई बार होता है ना कि आप 10-15 दिन के लिए कहीं जाए, या कुछ कुछ तो विदेश जाते हैं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए। तो ऐसा भी यदि कुछ जाने का आपका है तो यहाँ पर मुझे योग दिखता है, आप जा सकते हैं। पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है, आपके नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल भी हो सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है, स्विच भी आप कर सकते हैं और पॉजिटिव होगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो खरीदारी के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन आय भी होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बनता है। आय कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता है, कर सकते हैं खर्चा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का मित्रों से लाभ मिलेगा। यह समय है, आपको लाभ करवाएगा, मित्रों से लाभ करवाएगा, दोस्तों से लाभ करवाएगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा देखिए कि क्या दोस्त इस कार्य में मेरा क्या लाभ कर सकते हैं, और लाभ होगा आपको, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, व्यर्थ का तनाव जरूर से आपके मन में बना रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकली ये समय खराब नहीं है। चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप बात करें, प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको उन्नति देने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग देखते हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी। तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी यात्राएं तो आपकी अच्छी रहेंगी, प्रैक्टिकली अच्छी रहेंगी। आर्थिक लाभ भी मुझे इस समय मिलता हुआ दिखता है, तो आर्थिक स्थिति भी माह नवंबर में आपकी मजबूत रहेगी।
कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है या फिर कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं। अब वो खरीदारी कोई महत्वपूर्ण हो सकती है, गाड़ी, टीवी, एसी, कुछ भी जो महत्वपूर्ण होता है, ऐसा कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं। तो खरीदारी के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। पुराने लोगों से मिलना जुलना यहाँ पर आपका हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। यात्राओं के योग नजर आते हैं, यात्राएं होंगी और बड़ी सुखद होंगी। जरूर आप यात्राएं कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा समय है ये, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ करवाने वाला समय है ये, तो आगे बढ़ाएगा ये वक्त आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुला के बाद में माह नवंबर के राशिफल के बारे में बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि सफलता का ये वक्त है, आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है, उन्नति देने वाला ये वक्त है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि सबके सफलता के अपने अलग अलग, हमारा लक्ष्य होता है खुशी, हमारा लक्ष्य होता है आनंद, है ना। चाहे आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आप भौतिक व्यक्ति हैं, जो भी हैं, इवन कोई भी जीव भी होता है, तो वो चाहे इंसान हो कि नहीं भी हो, लक्ष्य क्या होता है? तो लक्ष्य होता है आनंद। तो आनंद यदि ये लक्ष्य है तो निसंदेह आपको आनंद मिलेगा। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पालेंगे, लक्ष्य को पालेंगे मतलब आनंद मिलेगा। तो ये हम आपसे कह सकते हैं। चिंता तनाव की स्थितियां भी पैदा होंगी, हाँ होंगी, मानता हूं, क्योंकि कई बार जैसे मान के चले आपने एग्जाम दिया, आपका लक्ष्य अच्छे अंक प्राप्त करना, लेकिन एग्जाम देते समय चिंता हो रही है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक चिंता हो रही है, तो चिंता तनाव हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। वो पढ़ाई लिखाई में भी है, वो दूसरे क्षेत्रों में भी है ना। पारिवारिक दृष्टिकोण से सपोर्ट मिलने वाला है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। कहीं बाहर यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने लोगों से भी मिलना जुलना होगा, और यात्राओं के योग भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों, एक बात थोड़ा ध्यान रखना, माह नवंबर आपको आपके कार्यों में रुकावट दे सकता है। आपको यह लग सकता है कि चीजें रुक रुक कर चल रही हैं, थम थम कर चल रही हैं, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे बस ये कहूंगा यहां पर कि ये वक्त थोड़ा सा रुकावट देगा, लेकिन सलाह लेकर के काम करें, एडवाइस जरूर लें। किसी से भी काम करने के पहले एडवाइस जरूर लें। किसी से का मतलब हर किसी अरे गहरे से नहीं, लेकिन जो उस फील्ड का माहिर हो, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेना चाहते हो, या अपने पत्नी पति, अपने माता पिता, इवन अपने बच्चों से, अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ एडवाइस जरूर लें, और एडवाइस लेने के बाद में काम करें। ये मैं आपसे यहाँ पर जरूर कहूंगा। तो यदि आप एडवाइस लेकर के, सलाह लेकर के काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको सफलता मिल जाएगी, रुकावटें आपकी कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, लेकिन चिंता तनाव की कोई बात नहीं, ये वक्त आपको सफलता ही देगा। थोड़ा बहुत जब आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें। थोड़े बहुत वाहन से कष्ट के योग दिखते हैं। वाहन से कष्ट का मतलब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, डरने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट मुझे आपका दिखता है। या तो जैसे वाहन खराब हो जाए, है ना। एक बार तो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, बड़ा अनएक्सपेक्टेड, मैं अपनी 4 व्हीलर चला करके जा रहा था, और एक जगह बस पार्क कर ही रहा था, और वहां पर मैं अक्सर जाते रहता हूँ उस जगह पर। पता नहीं, थोड़ा मैं चूंकि पार्क करना था तो मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, रोड के साइड पर। वहां पर कुछ वो जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, तो पोल का छोटा सा भाग इलेक्ट्रिसिटी वाले महान लोगों ने रहने दिया था, तो उस पर मेरा टायर चढ़ गया। तो टायर जो बस्ट हुआ, कि वो मतलब पंक्चर नहीं, बस्ट हो गया टायर। अब टायर बस्ट हुआ तो उस वक्त जो है मेरे वाहन से कष्ट चल रहे थे, लेकिन मैं कोई बहुत दूर नहीं गया। मैं आपको बताऊं, मुश्किल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर मेरे फैमिली को लेकर के मैं गया था, और बहुत दूर की यात्रा भी मैंने नहीं की। संभल कर चल रहा था। उसके बावजूद भी, और ऐसी जगह पर गया जहां अक्सर जाते रहते हैं, तो उसके बावजूद भी मेरा टायर बस्ट हो गया। फिर टायर बस्ट होता तो क्या होता है आपको पता है, फिर ऑब्वियसली स्टेफनी मुझे ही लगानी पड़ी। उसके बाद में जो है मैंने टायर चेंज करवाया, उसका खर्चा मुझे अलग से बैठा। तो वाहन से कष्ट ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको किसी प्रकार का कुछ प्रैक्टिकल नुकसान, प्रैक्टिकल मतलब शारीरिक नुकसान हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा
कि विश्वासघात हो सकता है। इस माह विश्वास ना करें, किसी पर भी अधिक विश्वास। मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट आपको जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे जस्ट पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, कहाँ पढ़ी या देखी या पढ़ी, शायद मोबाइल में ही मैंने पढ़ी है, कोई पेपर अखबार की शायद कटिंग होगी। उसमें मैंने पढ़ा कि वो एक जस्टिस हैं, एमपी के ही पूर्व जस्टिस हैं, जज हैं, तो उनके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। उन्होंने किसी पर विश्वास कर लिया, फिर उनकी लिंक ली, फिर वगैरह वगैरह जो भी हुई होगी वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन विश्वास किया ना, विश्वास किया तो उन्होंने जो लिंक भेजी उस पर क्लिक किया ना, क्लिक किया तो उसके बाद चीज़ें हुई ना, तो ऐसे कुछ विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। तो आप इस माह इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर आपके बॉस के साथ, अधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो उनसे भी आपको बचकर रहना है। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अच्छी बात बताता हूं मैं आपको कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और ये वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। ये वक्त धन के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, पैसों के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, आय के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर बात कर रहा हूं। मतलब यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां की इनकम की बात कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं और प्रोफेशनल है तो वहां से इनकम की बात कर रहे हैं कि ये वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। लेकिन यदि आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो आप ज्यादा अति विश्वास ना करें, नई जगह से खरीदारी ना करें और पुरानी जगह से करें, उन पर भी अति विश्वास ना करें, है ना। तो खर्चा या लॉस हो सकता है, तो पैसा आएगा तो सही लेकिन जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। माह नवंबर का मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप मुझे यह बताता है कि कुछ अच्छा होगा आपके घर परिवार में। मतलब पारिवारिक गेट टुगेदर कुछ होगा, पारिवारिक मांगलिक प्रसंग कुछ होगा, पारिवारिक आपके कुछ कुछ मौज होगी, कुछ कुछ एक्साइटमेंट का माहौल बनेगा। वो हो सकता है आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो या विवाह हो जाए, या घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो तो उनका हो जाए। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है परिवार में, ये एक चीज मुझे अच्छी दिखती है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली हेल्थ को लेके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मन थोड़ा चिंतित रह सकता है या कहें कि नर्वस रह सकता है, लेकिन नर्वसनेस या चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। खर्चे थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आय इनकम भी होगी, तो आर्थिक स्थिति बैलेंस्ड रहेगी, इनकम अच्छी होगी। प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, आय अच्छी होगी आपकी, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा समय है ये। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, थोड़ा बहुत खर्चों का, थोड़ा बहुत हेल्थ का। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, है ना। हालांकि आय भी होगी लेकिन हो सकता है 100 रुपया आया 100 रुपया गया, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो इस बात पर गौर करें, इस बात पर जरा ध्यान दें। एक बात। दूसरी बात कि फिजूल का तनाव बना रहेगा, है ना, ये भी एक चीज है। हालांकि परिवार का भी साथ मिलेगा, मित्रों का भी साथ मिलेगा और इनकम होती रहेगी। इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो खर्चों का ध्यान रखें। और एक बात और बताता हूं, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, तो ये वक्त इस चीज के लिए नहीं आपके लिए है ना। कहीं पर किसी को पैसा उधार दे देना नहीं है। कोई बड़ी पहली बार कोई खरीदारी करते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, तो ऐसा ये वक्त नहीं है। जमीन लेना उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है आपके लिए, मैं ये जरूर आपसे यहां पर कहूंगा, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें। तो ये मीन राशि वालों का राशिफल था, मासिक राशिफल था। तो मैंने यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपका माह नवंबर का राशिफल बताया, मासिक राशिफल बताया, मंथली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि पसंद आया। आपके कमेंट में, वैसे देखो हर कमेंट तो मैं नहीं सेव कर पाता हूं, लेकिन कुछ कुछ हमें दिख जाते हैं और उन्हें मैं सेव करके अपनी इंस्टाग्राम के हाईलाइट, एक जगह है इंस्टाग्राम अकाउंट VS एस्ट्रोलॉजी, आपको पता होगा, वहां पर हाईलाइट एक जगह है, उन हाईलाइट में मैं वो कमेंट्स वहां पर रखता हूं। तो कुछ कुछ कमेंट सेव रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।